प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 6 के बचे हुए श्लोकों को पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 7 से लेकर के और श्लोक संख्या 10 तक, जो कि इस प्रकार है। सेवितव्यो महापुरुष सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवारयेत्। इसका आप लोग अन्वय देखेंगे कि फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः दैवात् यदि फलं नास्ति वृक्षस्य छाया केन निवार्यते। कहने का आशय यह है कि महावृक्ष फल छाया समन्वित, फल और छाया से युक्त महावृक्षों की सेवा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। भाग्य से दैवात यदि फलम नास्ति, भाग्य से यदि फल नहीं है, उसमें फल नहीं आया तो छाया को कौन रोक सकता है। छाया के निवारित, अर्थात उसके छाया को कोई रोक ही नहीं सकता। वो तो फल नहीं दिया तो छाया तो आपको देगा ही देगा। ये परोपकारी वृक्ष हमारे लिए कहीं से भी निरर्थक नहीं होते हैं। अतः फल और छाया से युक्त महान वृक्षों की रक्षा करना चाहिए। और भाग्य से यदि फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा उस वृक्ष की छाया रोकी नहीं जा सकती है। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकतस्त्र दुर्लभः। हम लोग इसका अन्वय देखेंगे कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति अनौषधम मूलम नास्ति अयोग्यः पुरुषः नास्ति तत्र योजकः दुर्लभः। कहने का आशय यह है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है। हर अक्षर के अपने अपने गुण हैं। कोई भी जड़, मूल अनौषधम नास्ति, कोई भी जड़ जो है औषधियों से रहित नहीं है। अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। किसकी योजक तत्र दुर्लभ, वहाँ जोड़ने वाला पारखी दुर्लभ है, अर्थात उनको जोड़ने वाला पारखी दुर्लभ है। ऐसा पारखी दुर्लभ है जो उनके गुणों की परख कर उन्हें इकट्ठा कर उनका उपयोग कर सके। जो इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है। हम लोग अब 9वां श्लोक देखेंगे, जो इस प्रकार है। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्ताश्चस्तये तथा। अन्वय देखेंगे कि महताम, महान लोग, संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपम भव, एक रूपता भवति। यथा सविता, यथा हम जोड़ते हैं अपने से, भवति भी अपने से जोड़ते हैं अर्थ को सही करने के लिए। सविता उदय रक्तः भवति तथा अस्त समय च रक्तः भवति, भवति को हमने जोड़ा। कहने का आशय यह है कि संपत्तौ, संपत्ति में भी विपत्ति में भी महान लोग एक ही रूप में दिखते हैं, अर्थात उनके अंदर कोई दिखावा नहीं आता है। उनके पास धन संपत्ति हो अथवा ना हो तो भी वो एक ही जैसे दिखेंगे। जैसे संपत्ति रहने पर दिखेंगे, वैसे उनके गरीबी आने पर भी वो दिखते हैं। वो किस प्रकार हैं? जिस प्रकार की सूर्य उदित होने पर भी लाल दिखाई पड़ता है और अस्त होने पर भी लाल दिखाई पड़ता है। तो जो महान पुरुष हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनके पास अगर धन संपत्ति है तो भी वो ऐसे ही दिखते हैं और न हो तो भी वैसे दिखते हैं। जिस प्रकार की सूर्य उदित होते समय भी रक्त होता है और अस्त होते समय भी रक्त दिखाई पड़ता है। अगला श्लोक है। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचन निरर्थक अश्वच्छेद धावने वीरः भारतस्य वहने खरः। इस विचित्र संसार में अन्वय देखेंगे कि विचित्र संसार खलु,
किंचित निरर्थकः नास्ति। अश्वः चेत धावने वीरः तरी भारवहने खरः अस्ति। कहने का सही है कि इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि अश्वः चेत, चेत माने यदि अश्वः धावने वीरः, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में। अर्थात इस दुनिया में सबका अपना अपना महत्व है। कोई भी व्यक्ति बिना महत्व का नहीं है। केवल महत्व को समझने की ज़रूरत है कि इस व्यक्ति को, इस वस्तु को हम कहाँ लगाएं, तो समझने की बात है। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।